हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम रघुराम और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के लिए। ठीक है। आज हम ये वीडियो में टीएल, आरएसओ और बीएसओ ये तीन कैटेगरी लोग स्टोर विजिट करने का टाइम पे क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मतलब ऑलरेडी मैं पहला भी बोल चुका हूँ, फिर भी बोलूँगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आया तो आप दूसरा और तीसरा कितना बार चाहिए उतना बार देख लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करने से मैं आपको समझा दूंगा। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं या जो भी आपका कोलिग्स होता है, जो पुराना लोग है कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको भी कॉल करके आप इसके बारे में क्लैरिटी ले सकता है। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोर विजिट टर्म्स एंड कंडीशंस। सबसे पहला चीज़, आप दिन शुरू करने के पहले, ठीक है, आप पीजेपी अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। ये पीजेपी क्या चीज़ होता है? जो जर्नी प्लान होता है। मतलब आज सुबह मैं सबसे पहला, मान लो मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, मैं आज कटक जाने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है। मैं एप्लीकेशन ओपन करूँगा, उसमें अप्रूवल में जाके आज मैं कटक में जितना भी स्टोर्स विजिट कर रहा हूँ वो सारा सेलेक्ट करके मैं रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। ये अप्लाई करने के बाद वो किसके पास आता है? मेरे पास आता है। मैं इसको सारा हर एक दिन सुबह 10 बजे के पहले जो भी अप्लाई करता है वो मैं 10 बजे के बाद ओपन करके वो सारा अप्रूव कर दूंगा। ये करने के बाद क्या होगा? तब आप जाके स्टोर में स्टोर एंट्री मार्क डाल सकता है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया फिर आप स्टोर एंट्री नहीं कर सकता है। अगर आपने अप्लाई किया, मैं अप्रूवल नहीं दिया हूँ, फिर भी आपने स्टोर एंट्री नहीं कर सकता है। इसीलिए आपका स्टोर एंट्री और ये अप्रूवल दोनों एक साथ में मिलके जुल के हैं, इसीलिए इसको अपने दिमाग में रख के उसके हिसाब से कर लीजिए। आप मन मर्जी अप्लाई कर रहे तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं भी कुछ काम करता हूँ। ये बीच बीच में मैं उधर जाके फिर अप्रूवल करना, फिर वापस आना, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10 बजे के पहले जो भी हो सकता है वो सारा कर लीजिए। ठीक है। अगर कोई स्टोर, मान लीजिए आपने एक नया स्टोर को, नया मार्केट को गया है या नया स्टोर को गया है, उस टाइम पे एक नया स्टोर कोड आपने क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय कोड होता है, उसी तरह से हर एक स्टोर के लिए कोड रहता है। ठीक है। उस टाइम आपने नया स्टोर का कोड क्रिएट करने के लिए वो एजेंसी का ग्रुप में मैसेज डालोगे, वो क्रिएट करके देने के बाद फिर दोबारा आपने ये पीजेपी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो मेरे पास आता है। इसको मैं ओके करने के बाद आप स्टोर विजिट मार्क कर सकते हैं। शायद आपको सुनने में ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ भी पता नहीं है, मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसा, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा चीज़, स्टोर विजिट। आपने हर एक स्टोर विजिट मार्क करना ही करना है। अगर स्टोर आपने विजिट मार्क एंट्री नहीं किया तो फिर उस दिन का उस स्टोर का आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। उससे आपका पूरा एक्सपेंसेस भी थोड़ा बिगड़ जाएगा। इसीलिए अगर मान लो आपने ड्यूटी को गया, अटेंडेंस नहीं डाला, कंपनी आपको सैलरी देता है? नहीं देगा, क्योंकि आपने अटेंडेंस नहीं डाला। ये चीज़ आपके लिए भी अप्लाई होता है और हमारे लिए भी अप्लाई होता है। इसी तरह से अगर आपने स्टोर एंट्री मार्क किया तो आपका अमाउंट मिलेगा, अगर मार्क नहीं किया तो उस स्टोर का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बिल अपलोड। आपने हर एक स्टोर में उधर ही उसी टाइम पे आप बिल भी अगर कुछ है तो इमीडिएटली अपलोड कर सकते हैं। मान लो मैं भुवनेश्वर से कटक गया हूँ और कटक में मैं पहला स्टोर एंट्री करने का टाइम पे ही उधर ही मैं उस बस टिकट को इमीडिएटली मैं अपलोड कर सकता हूँ, पहला स्टोर में ही। ठीक है। वो मैं रख लूँगा दूसरा जगह पे, थोड़ा सेफ साइड में, अगर कंपनी पूछा तो दिखाने के लिए। लेकिन एक बार अपलोड कर दिया तो मैक्सिमम 90% का काम हो गया, ख़त्म। अगर बाद में बिल कभी भी कुछ किधर उधर मतलब चले गया, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपलोड करने के बाद बिल फेक हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर दोबारा करने का भी ज़रूरत पड़ता है कभी कभी। इसीलिए आप रख लीजिए। लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन है, जिस दिन का खर्चा होगा उसी दिन आप कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लेम रिमार्क्स। ये क्लेम रिमार्क्स क्या चीज़ है? आपने जो भी क्लेम्स डालोगे, आपके लिए फूड का बिल हो या खाने का, ये होटल का बिल होने दो, या बस टिकट, ट्रेन टिकट और लोकल ऑटो का खर्चा, ये सारा आपने एक ही ऑप्शन में डालना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी चेक करने वालों को थोड़ा ये दिक्कत हो जाता है कि आपने कौन सा अमाउंट डाला है।
उस इसीलिए आपने जब भी मान लो आपने एक बस टिकट अपलोड कर रहे हैं, उस टाइम पे आपने रिमार्क्स में ये डाल दीजिए भुवनेश्वर टू कटक बस टिकट 150 रुपीज़, नहीं है तो भुवनेश्वर से बालासोर ट्रेन टिकट 100 रुपीज़। ऐसा करके आपने रिमार्क्स में डालने से जो चेक करने वाला होता है ना, वो सिर्फ आपका नहीं चेक करता है, बहुत लोगों का चेक करेगा। उस टाइम पे उनको बहुत ईजी होगा थोड़ा समझने में, ये क्या कौन सा एक्सपेंसेस है, ये क्या चीज़ का है, ये कितना अमाउंट का है, वो थोड़ा समझने में इनको ईजी हो जाएगा। इसीलिए हमेशा वो रिमार्क्स में थोड़ा आप डाल के उसके बाद आप सबमिट कीजिए, नहीं है तो हमको दिक्कत होगा। अगर हमको दिक्कत हो गया तो हम कन्फ्यूज हो गया तो फिर इसको रिजेक्ट करने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा मदद करने के लिए मैं सारा चीज़ बोल रहा हूँ। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा और तीसरा देख लीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करना। ठीक है, अगला वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।